नमस्कार दोस्तों, आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन में कैसे यह काम करता है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे मैं बताऊंगा, विथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा हो और वस्तु से टकरा कर फिर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन के लिए सिंपली शीशे से आप समझ सकते हैं कि यदि आप शीशे पर, यदि मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, ये मान लीजिए शीशा है, ठीक है, और शीशे पर कोई रोशनी आ रही है और फिर टकरा कर उसी दिशा में चली जा रही है, यानी उसी क्षेत्र में चली जा रही है जिस क्षेत्र से प्रकाश आ रहा हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन से ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। हमें ये मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश इससे टकरा कर हमारी आंखों पर आ रहा है। जैसे इस यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए प्रकाश है, ठीक, प्रकाश यहाँ से चला और ये वस्तु है, ठीक, वस्तु से टकरा कर किसी आदमी के आंखों पर पड़ा, तभी ये वस्तु आदमी को दिखाई देगी। नहीं तो अंधेरे में रखी वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश है ही नहीं। जब प्रकाश है ही नहीं तो प्रकाश का परिवर्तन होगा ही नहीं। जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगी ही नहीं। तो इसी कारण अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश है ही नहीं। और कुछ वस्तु के रंगों पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर मैं काला रंग का टी शर्ट पहनता रहता और सफ़ेद रंग का, कोई दो आदमी कम अंधेरे में खड़े हो जाते, तो सबसे पहले सफ़ेद वाला ही आदमी दिखाई देगा, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो प्रकाश को 70 से 80% परिवर्तित कर देता है, जबकि काला रंग 10 से 15% ही कर पाता है। इसीलिए काली वस्तु को देखने के लिए अंधेरे में ज़्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है, जबकि सफ़ेद वस्तु को देखने के लिए कम रोशनी में भी देखा जा सकता है। अब आइए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये शीशा है, ठीक, ये शीशा है। शीशा को आपने ऐसे रख दिया और ये जो है इसके पीछे रंगा हुआ भाग है। जैसे मान लीजिए शीशा है, अब शीशे के पीछे जो रंगा हुआ भाग जो सफेद दिखाई दे रहा है, ये किस चीज से रंगा रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा रहता है। रंगाई की जाती है। ये नहीं तो अगर रंगाई नहीं की जाएगी तो आर पार दिखने लगेगा, पारदर्शी शीशा हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड से रंग देने से क्या हो जाता है? शीशा पारदर्शी नहीं हो पाता है तथा इसमें हमारा चेहरा दिखाई देने लगता है। और मान लीजिए इस पर कोई प्रकाश आया और फिर टकरा कर वापस चला गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन में बहुत सी चीज़ें होती है जो परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। परिवर्तन के सिद्धांत पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें कार्य करती है। ये देखिए, परिवर्तन से ही हम कोई वस्तु देख पाते हैं। अभी हम आपको समझाए पेरिस्कोप के बारे में हम बताएंगे ये कैसे कार्य करता है। और रडार, सोनार, चमगादड़ भी परिवर्तन के सिद्धांत पर ही उड़ते हैं। और दर्पण, लगभग सभी दर्पण परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो कोई वस्तु वाला तो हो ही गया। आप देखते हैं पेरिस्कोप। देखिए, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं। पेरिस्कोप का देखिए, इधर देखिए, पेरिस्कोप का डिजाइन ऐसे होता है। देखिए, यहाँ पर 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण रख दिया जाता है और यहाँ पर 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। यदि कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, मान लो छठुआ है, यहाँ से देख रहा है, इसमें देख रहा है, तो इस तरफ का प्रकाश इस पर आएगा, यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ आएगा, यहाँ से परिवर्तन होकर इसके आंखों पर जाएगा, तब यहाँ का वस्तु इसे यहीं से दिखने लगेगी। इसका पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी मान लीजिए समुद्र है, ठीक, समुद्र है, नीचे पनडुब्बी है, ठीक, नीचे पनडुब्बी है। और पनडुब्बी से आदमी ऐसे ही पेरिस्कोप लगा कर देख सकता है। जैसे कि देखिए कि बाहर कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं, यहाँ पर ऐसे 45 डिग्री, यहाँ पर ऐसे 45 डिग्री पर दो समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। अगर यहाँ से पनडुब्बी से नीचे से आदमी देख लेगा कि ऊपर कोई जहाज तो नहीं आया है जो दुश्मन का है,
इसी तरह अब आगे हम समझेंगे सोनार कैसे कार्य करता है। सोनार जो है सोनार समुद्र के नीचे की वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि रडार जो है ये वायुयानों के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के जहाँ रुकती है एयरपोर्ट पर नहीं, रडार वहाँ पर रडार का प्रयोग किया जाता है कि यदि कोई चिड़िया या कोई अन्य जहाज तो इसी रास्ते से नहीं आ रही है जिस रास्ते से यह प्लेन टेक ऑफ करने वाली होती है, तो रडार क्या करता है, एक सिग्नल छोड़ता है ऐसे ऐसे गोल 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 करके छोड़ना। यदि मान लो कोई जहाज इंटर कर रही है इधर एयरपोर्ट में, अगर कोई जहाज रनवे से तैयार है उड़ने के लिए, तो रडार से यह परिवर्तन होकर जो रडार का तरंग होता है इसमें लड़कर फिर वापस आ जाएगा। तो एयरपोर्ट के जो संचालक है वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जहाज हमारे एयरपोर्ट में, हमारे क्षेत्र में रडार में आ रही है, तब तक इसको उड़ने नहीं दिया जाता है जब तक वो लैंड नहीं कर जाती है। इसी तरह चिड़िया का भी पता लगा लेते हैं कि कितनी हाइट पर चिड़िया है। ठीक उसी तरह आप आइए सोनार जो है ये समुद्र के नीचे डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए तथा दुश्मनों के पनडुब्बियों को भी पता लगाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए आपने सोनार से तरंग भेजा, तरंग ऐसे ऐसे गोल 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 नीचे जाता है, यहाँ कोई वस्तु डूबी हुई है, इससे टकरा जाएगी। अब टकरा कर यही तरंग वापस फिर इसके पास चले जाएगा, तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर इतनी दूरी पर टकरा कर वस्तु इतने समय में आया है, तो अंदर कोई ना कोई वस्तु है, या तो दुश्मन का जहाज भी हो सकता है या पनडुब्बी भी हो सकती है। अब आगे क्या है, चमगादड़ जो है, चमगादड़ भी परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए चमगादड़ को तो दिखाई नहीं देता है, तो उड़ता कैसे है, तो वो अपने पंखों से तरंग छोड़ता है। अगर रास्ते में यदि कोई वस्तु या व्यक्ति खड़ा रहता है तो वो तरंग आदमी से टकरा कर इनके कानों में चली जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि आगे कोई इंसान या वस्तु है, जिससे वो बगल से गुजर जाते हैं जहाँ से तरंग टकरा कर नहीं आई रहती है। आप समझते हैं दर्पण को समझने के लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा। आप समझते हैं दर्पण तो लगभग प्रकाश का परिवर्तन में ही पूरा पढ़ना रहता है। दर्पण ये सब अलग से टॉपिक है जो परीक्षाओं में वन लाइनर में पूछ देता है, एमसीक्यू में पूछता है। दर्पण को डिटेल में पढ़ना है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इससे बनने वाला प्रतिबिंब, कहाँ वस्तु रखी जाएगी तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। पहले दर्पण का परिवर्तन समझते हैं। ये है दर्पण, ये है दर्पण से माने प्रकाश डाला गया, इसको कहते हैं आपतित किरण। जब प्रकाश जहाँ से आती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जहाँ टकराती है फिर वापस उसी माध्यम लौट जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। जहाँ टकराती है इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अगर अभिलंब को सीधा खींच दिया जाए तो ये जितने का अंश का कोण बनाया आई, ये भी कितना का आर, तो दोनों कोण बराबर होते हैं। यह सिद्ध किया था स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करके बताया था कि ये आपतित किरण जितने भी अंश से आती है फिर उतने ही अंश से वापस चली जाती है। इसका यही नियम है कि साइन आई बराबर साइन आर। और यह चीज़ हम अभी आपको प्रैक्टिकली कर दिखाएंगे। यह वीडियो देखिए। शीशा है, ठीक, मान लीजिए मेरे पास ये शीशा है, ठीक। अब शीशे को अब यहाँ पर रख कर यहाँ पर कोई टॉर्च मार दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने दिया है टॉर्च, आपको प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। देखिए ये है शीशा और ये है टॉर्च, देखिए यही है टॉर्च। अब टॉर्च को इस पर रख कर अगर मैं ये जो अभिलंब है, अभिलंब से
मैं 180 डिग्री रखा हूँ, तो 180 डिग्री पर ही प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिखेगा। अगर मैं जैसे जैसे प्रतिबिंब को देखिए, ये जो जा रहा है थोड़ा, हाँ अब देखिए जो मैं अभिलंब के, जो ये अभिलंब है, ठीक है, मैं अभिलंब के पास ले जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे अभिलंब के पास ले जाऊंगा, प्रतिबिंब भी अभिलंब के पास आता नजर आएगा। यानी कि मैं जैसे जैसे कोण बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ये भी जो है इसका प्रतिबिंब पास आ रहा है, यानी रिफ्लेक्शन पास में आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे मैं कोण ज़्यादा करता हूँ, ये है लगभग 170, ठीक, 160, ऐसे करते 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 जब मैं पूरे 90 अंश पर आ जाऊंगा, तो इसका प्रतिबिंब भी जाकर इसी में परिवर्तित होने लगेगा। अगर यदि इससे फोकस बाहर जाए और इसको सामने रख दिया जाए, तो इसका फोकस इसी में लड़ सकता है। यदि वो अभिलंब एकदम पूरा ऐसे किया जाएगा, तब यदि मान लीजिए थोड़ा सा झुका दिया जाए, यानी मान लीजिए थोड़ा झुका दिया जाए, उतना आया, फिर पास में आता जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दूरा है ना, थोड़ा दूर है, आप थोड़ा पास आएगा। जैसे जैसे मैं अभिलंब के पास ले जाऊंगा, ये भी पास आता ही जाएगा। तो इसी प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं कि साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो आपको तो समझ में ही आ गया होगा वीडियो देखकर कि यह जितने अंश पर आएगा, यह भी उतने अंश पर परिवर्तित होगा, ठीक। ये जितने अंश पर आएगा, फिर उतने ही अंश पर परिवर्तित होगा। तो आप वीडियो में समझ ही गए होंगे कि साइन आई बराबर साइन आर क्यों होता है। और परिवर्तन के कुछ नियम है। परिवर्तन के सिर्फ 2 ही नियम दिए था स्नेल ने। पहला कि आपतित किरण जो आई है, वो परिवर्तित किरण आर के बराबर होगी, पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आर और अभिलंब तीनों क्या रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे। तीनों एक ही तल में रहेंगे। एक ही तल, यानी कि तल में कहने का मतलब क्या है, तीनों इतने ही दूर में एक ही तल में दिखाई देंगे आपको। इस तरह आप समझ गए होंगे कि परावर्तन का नियम क्या है और कहाँ कहाँ काम करता है। और दर्पण में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इनकी फोकस दूरी कहाँ रखने पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये गाड़ी के पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, और रोड लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।